ड्रीमर्स क्या है? ठीक है ना, ड्रीमर्स है कि हम उस लेवल पे सपने लें जो पूरी दुनिया हमें बोले कि तेरी औकात नहीं है। हम उनको बताएं कि देख मैंने सपना लिया है और मैं पढ़ाई करूंगा और कुछ बन के दिखाऊंगा तुझे आज। ठीक है ना, एक बच्चा जो रात दिन मेहनत कर रहा है या जिसके घर पे सुविधाएं नहीं है, जिसके पेरेंट्स उस लेवल पे कैपेबल नहीं है कि वो उसको सही गाइड कर सकें या उसको अच्छे एजुकेशन दिला सकें, तो उस बच्चे के लिए ना बहुत बड़े सपने लेना आसान नहीं होता। लेकिन जो बड़े सपने लेता है और उस सपने के लिए मेहनत करता है ना, और उसको यदि सही प्रॉपर गाइड करने वाला कोई गुरु मिल जाए तो वो बच्चे करके गए। ठीक है ना, वो करके गए भाई। ऐसे हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको लाइफ में। परिस्थितियां बहुत विपरीत भी होंगी और आपकी नहीं, वो सबकी होती हैं। उस पल पे यदि आप लड़ने का जज्बा रखते हो ना तो आप जीतोगे। तो ड्रीमर्स क्या है? ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। ड्रीमर्स वो है जो आज तक दुनिया ने हमें बोला कि तू नहीं कर पाएगा, उस औकात को पार करना ड्रीमर्स है। तो आज आपको एक सपना लेना है। अपने रूम में आप अपना सपना लिख देना कि मुझे ये बनना है। सपोज आपका टारगेट है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है ना, तो आप ये लिख दोगे। ठीक है, कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। जो भी आपका सपना हो, आपका सपना हो कि मुझे रेलवे में जाना है, आपका सपना हो बैंक पीओ बनना है, जो आपका सपना हो। मैं इन तीनों की बात क्यों करता हूं? क्योंकि अभी मैं जिस लेवल पे आपको प्रिपेयर कर रहा हूं वो यही है। इवन कल मेरा जो लाइव सेशन था उसमें हरियाणा से सुमित सिंह का मैसेज आया कि सर मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया और जो संडे को CSAT था उसमें ओरली सोल्व करके आया हूं सर, और जो हरियाणा पब्लिक कमीशन होता है, ठीक है ना, उसमें भी मेरा प्री क्लियर हो गया। तो आज मैं आपको यहीं पे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं इसी के लिए तैयारी करवा रहा हूं आपको। आपका सपना इससे भी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पहले जो हमारी परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए हमें कोई भी एक जॉब लेनी है, कोई भी। ठीक है ना, वो ग्रुप डी का हो सकता है, वो MTS भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक कांस्टेबल का भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट ईयर एक कांस्टेबल IPS बना था, ध्यान होगा आपको। और ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ठीक है ना, अभी भी मेरे बैच में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर रखी है और उनका सपना है कि सर हम SI बनेंगे, UPSI के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो और UPSI पे भी नहीं रुकना, मैं तो उससे भी आगे बोलता हूं यार, IPS बनना है ना, यदि आपने पुलिस का ही रास्ता चूज किया है। क्लियर है? तो द ड्रीमर्स क्या है? द ड्रीमर्स है कि जो ऐसा सपना जो हमें लगे कि मेरी औकात नहीं है। समझ रहे हो ना, आपको बहुत बार लगेगा कि यार ये तो मेरी औकात नहीं है। समझ रहे हो, उस औकात को पार करके निकलना है। क्या ऐसा किया जा सकता है? हां, यस, ऐसा किया जा सकता है और करके गए बच्चे। और अभी देखो, आज मैं बताने वाला हूं, हम करेंगे और यह भी बताऊंगा कैसे करेंगे। क्योंकि यह बोलना तो बहुत आसान होता है, भाई ऐसा कर दो, ये कर दो, लेकिन करना आसान नहीं होता। और सबसे पहले हमें अपने आप से जीतना है। दुनिया से लड़ाई तो बाद में होती है, सबसे पहले हमें अपने आप को जीतना है। कैसे जीतेंगे वो भी बताऊंगा, कैसे आगे बढ़ेंगे वो भी बताऊंगा, और उसमें आपको जो हथियार चाहिए ना वो भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। हथियार, मेथड्स, कंटेंट मैं दूंगा ना। जब तक आपके मन में ये एक पल की भी इच्छा रही ना कि सर मैं लड़ूंगा, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ड्रीमर्स क्या है? हां, कमेंट में बता देना, अभी बता दो या बाद में कमेंट कर देना। और एक चीज और, जब भी आपने किसी का रिजल्ट देखते हो तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो ना, उसको बधाइयां दो, तालियां बजाओ उसके लिए। एक्चुअल में वो आप अपने लिए बजाते हो तालियां कि आज भाई तू इंस्पेक्टर बना है, आज तू सिलेक्शन लेके गए ना, अगले साल मैं भी आऊंगा। ये एटीट्यूड होना चाहिए यार। चले, तो ड्रीमर्स क्या है? उस लेवल पे सपने लेना जो ये लगे कि यार मेरी औकात से बाहर है। और यदि आपको 5 लोगों को बताओ ना तो वो सब हंसे आप पे कि तेरी औकात नहीं है, तू करके नहीं गया था। He who sweats more in training bleeds less in war। जो ट्रेनिंग में पसीना बहाता है ना,
वो युद्ध में खून नहीं बहाता या कम बहाता है। क्या मतलब? यदि हम आज यहां पे प्रैक्टिस करके जाएंगे तो हम युद्ध में खून नहीं बहाएंगे। युद्ध हमारा एग्जाम युद्ध ही तो है, और हमेशा युद्ध की तरह ही देखना है। हर एक क्वेश्चन जो आपके सामने है वो आपका दुश्मन सोल्जर होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन को उड़ाते चलना है। कैसे चलाएंगे मैं बताऊंगा ना, तैयार करूंगा ना आपको उस लेवल पे। बोलो तैयार है सब? फटाफट यस बोल दो कि हाँ हम तैयार हैं। यस। कैसे? अभी बताता हूं, पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। यस, आग होनी चाहिए यार। और आप जो बोलते हो ना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। यदि आज आपके मन में डाउट है ना तो आप कभी सिलेक्शन नहीं ले सकते, बता देता हूं। आने दो। यस, रिवॉल्यूशन स्टार्ट्स नाउ। रिवॉल्यूशन क्या है? रिवॉल्यूशन हर एक बच्चे तक, हर एक उस बच्चे तक गाइडेंस, प्रॉपर मेथड्स, प्रॉपर कंटेंट पहुंचाना है जो बच्चा भारत के किसी भी कोने में बैठा हो, और इवन यूट्यूब से तो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा बच्चा पढ़ सकता है। हां, अभी सही बताऊं, पाकिस्तान से कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, श्रीलंका से बच्चों के मैसेज आते हैं। एक इंडियन फादर जो ऑस्ट्रेलिया में था, उनका तो फोन आया था कि मेरे बच्चे को मुझे तैयारी करवानी है, मैथ्स सिखाना है। ठीक है ना? तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो उसमें प्रॉब्लम क्या रही कि जो अपना ऐप है, ठीक है ना, वो केवल इंडिया में वर्क करता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में करवा नहीं सकता, लेकिन यूट्यूब तो चलता है। ठीक है ना? तो रिवॉल्यूशन है क्या कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, या किसी भी एरिया का हो, प्रांत का हो, यदि उसके मन में एक ईमानदार एफर्ट्स है कुछ करने के, तो उसको मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। यहां पे तैयार हैं? बोलो तैयार हैं? कौन? ये आना चाहिए यस सर। और जहां भी है ना, आप जहां भी बैठे हो, जहां भी, जोर से एक बार आपके मन में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए, यस सर। काश ऑफलाइन में होते आज अपन। ठीक है? और जो बच्चे मेरे से ऑफलाइन में पढ़े हैं उनको पता है कि क्या जोश, क्या मोटिवेशन आता था। ये होता था कि सर आज सोएंगे नहीं रात को। ठीक है? चलो, और 300 देखियोगी स्पार्टन्स। ठीक है ना? जब वो लियोनाइडस सोल्जर्स को बोलता ना, तो क्या क्या जोश होता है पूरी उसकी सेना में। 300। ठीक है? ये स्पार्टन बेस्ट था मेरा फेस्ट। चलो आगे चलें। मैथ्स एक लैंग्वेज है। ठीक है ना? 10,000 क्वेश्चंस पे भी आएंगे, बट यह रिवॉल्यूशन किस बात की है? पहला पार्ट तो हो गया कि हम भारत के हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसके मन में आग हो। कभी यह नहीं हो कि यार मेरे पास कोई समझाने वाला नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। होता ना, आप अपने पेरेंट्स से बात करना, आप अपने चाचा जी से बात करना, आप अपने मामा से बात करना, जो 40 ईयर्स के, 50 ईयर्स के होंगे, वो बोलेंगे काश कोई समझा देता यार, हमें तो कोई बताने वाला ही नहीं था। तो जो भी सामने जॉब आई ना, छोटी मोटी पकड़ के बैठ गए, या जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, कि उस टाइम आज समझ में आती है उनको बातें, और वो आपको समझाते हैं, लेकिन आपको नहीं समझ में आती। क्यों? क्योंकि एक जो डिफरेंस है, एज गैप है एक। ठीक है ना? वो मैं फील करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहां बहुत लंबा टाइम दिया भाई, और मैथ्स को तो मैंने जिया है, जीवन है मेरा मैथ्स। मैथ्स एक लैंग्वेज है। आज पूरी दुनिया में इस बात पे रिसर्च हो रहा है। मैं कुछ रिसर्च पेपर भी शेयर करूंगा आपसे। ठीक है ना? आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे अभी। ठीक है? तो मैथ्स एक लैंग्वेज है, आज पूरी दुनिया में इस पे रिसर्च है। ठीक है? जिसे हमें समझना है। और ये वही लैंग्वेज है जो कभी हमने आर्यों ने सीखी थी। तो उसी वैदिक पीरियड का जो वैदिक मैथ्स का मेरा नॉलेज है, मेरा रिसर्च है, उस रिसर्च को मैं यहां पूरी दुनिया के साथ शेयर करूंगा। और ये जब आप, जो बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको पता भी होगा कि कैसे मैथ्स को हम देखते हैं। ठीक है? तो मैथ्स को एक लैंग्वेज की तरह लेके हमें समझना है, और वही उसी लेवल पे लेके आऊंगा। आओ 10,000 क्वेश्चंस। 10,000 ही क्यों? ठीक है ना? इस पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक है? पहला, मैं बचपन से एक एग्जांपल
सुनते हुए बड़ा हुआ हूं मेरे फादर से। 1972 में म्यूनिख जर्मनी में ओलंपिक्स हुए थे, तो जो यूथ ओलंपिक्स थे उनमें फादर ने पार्टिसिपेट किया था। तो हमेशा एक ये एग्जाम्पल मुझे, हम मेरे भाई को, हम दोनों को समझाते थे, बहुत से कहानियां भी सुनाते थे इसका ओलंपिक्स की, कि कैसे एक खिलाड़ी जीतता है, हमें क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और कैसे हम विजेता बनते हैं, कैसे विपरीत परिस्थितियों में हमें लड़ना होता है। तो ओलंपिक्स में एक एग्जाम्पल लेते थे फादर हमेशा, ठीक है ना, वो बताता हूं। जो हॉकी का जो गोल्ड था, ठीक है ना, हॉकी का जो गोल्ड था वो जीता था जर्मनी ने। जर्मनी ने हॉकी का गोल्ड जीता था और इसमें पाकिस्तान हारा था, डिफेंडिंग चैंपियन था पाकिस्तान, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद काफी लड़ाइयां भी हो गई थी, पिच तोड़ दी थी, इस टाइप से एक अलग ही हिस्ट्री है। लेकिन उस केस में, इससे पहले जो 68 में हुआ था उसमें पाकिस्तान चैंपियन था, भारत को ब्रॉन्ज मिला था। इससे पहले भारत का एक छत्र राज था वहां पे। तो ये पहला 72 पहला ओलंपिक था जब एशियन कंट्रीज का जो डोमिनेंस था हॉकी में वो खत्म किया था, ठीक है। क्या हुआ था इसमें ये बताता हूं। इसमें जो पेनल्टी कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, तो उन कॉर्नर्स के लिए जर्मनी के हर एक प्लेयर को, जो भी कॉर्नर्स लेते हैं, उनको 10,000 टाइम्स, ठीक है ना, 10,000 टाइम्स प्रैक्टिस करवाई थी। ये जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है ना, जो दूसरी टीम करी थी, उनका 10 टाइम्स था, 10 गुना। ज्यादातर लोग मान लो 1000 टाइम करते होंगे। और यदि आपने किसी ने मेजर ध्यानचंद का जीवन पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो आज रात को अभी पढ़ना, क्लास खत्म होने के बाद सुनना 5 वीडियो ध्यानचंद के। जब ध्यानचंद, ठीक है ना, रात को चांद की रोशनी में भी प्रैक्टिस करता था, और जो रेलवे ट्रैक होता ना, रेलवे ट्रैक पे कि वो बॉल लेके कि वो उससे ट्रैक से गिरने नहीं दूंगा, इस लेवल पे प्रैक्टिस थी यार। रात दिन उठते बैठते केवल और केवल हॉकी। हमें पूरी जिंदगी नहीं चाहिए ना, मैं तो आपसे थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं कि जब तक मैं आपको इस लेवल पे क्वेश्चन करवाऊं तब तक मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, इन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, पीडीएफ दूंगा, वो सब कहां मिलेगी वो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो हम 10,000 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। बोलो तैयार है सब? फटाफट यस बोल दो एक बार, बोलो ना कि हाँ हम तैयार हैं। डरना नहीं है 10,000 देख के। कैसे होंगे, क्या करेंगे, मैं करवाऊंगा ना, मेरी जिम्मेदारी है। कैसे आपको पीडीएफ मिलेंगी, बोलो फटाफट बोलो यार यस कि हम 10,000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बोलो गुड, ये आने लग गया, ठीक है। और इसी के साथ आपने ये भी सुना होगा, जो एडिसन का केस भी सुना होगा। जब बल्ब बनाना था, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक बल्ब का जब आविष्कार हुआ था, तो एडिसन ने 10,000 टाइम्स फेलियर को देखा था, 10,000 टाइम्स फेलियर, लेकिन हारा क्या? नहीं। एडिसन वो बंदा था जो कभी स्कूल में नहीं गया, कभी स्कूल में नहीं गया भाई, कोई 2-5 महीने गया होगा, फिर वो किसी ने इतना जोर से थप्पड़ मारा कि कान से सुनना बंद हो गया। समझ रहे हो? वो बच्चा। कभी एडिसन को भी पढ़ना, और जो महान लोग होते हैं ना, कभी उनको भी टाइम दिया करो यार, वीक में 1 दिन 2 दिन है ना, कोई 1-2 वीडियो छोटी मोटी सुन लिया करो, ताकि पता चले कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे महान बना जाता है, कैसे जीता जाता है, ठीक है। तो 10,000 तैयार है? गुड, यस हम तैयार हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए यार, हम तैयार हैं। बोलो, अभी स्टार्ट हुआ है गेम, अभी तो स्टार्ट हुआ है यार। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सब बताऊंगा। और शेयर कर दो दोस्तों को। अब ये देखो, ये आपका फर्ज होना चाहिए। अब मैं जिस लेवल पे मेहनत कर रहा हूं और जिस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा हूं ना लाइफ में, उसके लिए आप इतना तो कर सकते हो, 10 दोस्तों को बताओ यार, लाइक कर सकते हो, एक कमेंट डाल सकते हो, ये तो मांग रहा हूं आपसे। बोलो। और यहां ना मैं आज भी बात करूं ना तो करोड़ों के ऑफर्स हैं। आप क्या सोचते हो, आज जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं ना,
चाहे वो किसी भी कंपनी के साथ जुड़े हो, उनके करोड़ों के ऑफर्स हैं और मैं तो अकेला इस युद्ध को लड़ रहा हूं। मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरी टीम है नियोन, और हमारी जो फैमिली है ना उसमें आप सभी तो साथी हो। बाकी यदि मुझे पैसे का लोभ होता ना तो मैं किसी भी कंपनी में आज भी जुड़ सकता हूं, और इतना ही लोभ भी होता पैसे का तो मैं मेरी जॉब में नहीं छोड़ता। जॉब भी बहुत अच्छी थी, वो जॉब जिसका आप सपना लेते हो, ठीक है ना, वो जॉब छोड़ के यहां इस रिवॉल्यूशन को, इस भारत के उन हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को का भविष्य संवारने के लिए खड़ा हूं। बोलो तैयार है इसके लिए? ठीक है, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो 20 ईयर्स के बेस्ट होंगे। ये एग्जाम ओरिएंटेड भी रहेगा, ठीक है ना। कैसे रहेगा थोड़ा देखते चलो। और एक आपके मन में ना ये भी रहना चाहिए कि मैं एक बार जो करवा दूं वो आपको समझना है। दूसरा, जो 10,000 क्वेश्चंस लेने का एक मकसद और भी था। क्या है कि बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर आप समझाते हो ना तब तो समझ में आता है, आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन जब मैं खुद करता हूं या एग्जाम में करता हूं ना तो फिर डर लगता है और भाग के मैं उन्हीं घिसे पीटे मेथड्स की तरफ चला जाता हूं, वही बेसिक वाले मेथड्स उन पे चला जाता हूं। तो इसका तोड़ निकाल लिया क्या कि पहला तो आपको बेसिक से भी समझाऊंगा, ठीक है ना, और इतनी प्रैक्टिस करेंगे हम 10,000 क्वेश्चंस की कि आप उन थॉट प्रोसेस को अप्लाई कर पाओ। आप अपने आप जिस दिन अप्लाई करने लग जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा। और बहुत बार ऐसा हुआ भी होगा कि जब आप मेरे से सीखते हो और फिर अपने आप अप्लाई करते हो ना किसी भी क्वेश्चन में, तो आपके मन में कॉन्फिडेंस आता है। बताओ यस आता है। जिस दिन वो उस कॉन्फिडेंस को आप बार बार फील करोगे ना तो आप ये करोगे। इसको एक एग्जांपल से समझ लो। मान लो आज 2 दिन हुए हैं, ठीक है, आपने बाइक चलाना सीखा है, 2 ही दिन हुए, आपने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, आपने बस थोड़ा थोड़ा सा ना उसको चलाना सीख लिया है। फिर कभी आपको किसी भी रीजन से भागना पड़ा, ठीक है ना, आपके पास बाइक खड़ी है और आपको पैदल भागना है, क्या इतनी हिम्मत होती है? या साइकिल ले लो, आपने साइकिल चलाते हो, ठीक है ना, तो आप बाइक नहीं साइकिल लेके भागोगे। आपको पता है कि बाइक से बहुत तेज भागा जा सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है ना। वही बात यहां पे है, वही बात है कि जब तक आप उस पे मेरे थॉट प्रोसेस पे ना बहुत अच्छे से वर्क नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने आप उस थॉट प्रोसेस को डेवलप नहीं करोगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। और अब हम इस लेवल पे प्रैक्टिस करेंगे कि उस कॉन्फिडेंस को अचीव करना है। बोलो बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट सॉल्यूशंस, यस। कैट, आईआईटी, यूपीएससी, हर उस लेवल पे पढ़ा है मैंने जहां मैथ्स के बेस्ट क्वेश्चंस आते होंगे, ठीक है ना, हर उस लेवल पे पढ़ा है और 15 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे बच्चे टॉपर हैं, हर साल मैं टॉपर हूं। इसमें 100% पूरे दावे के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूं कि जो मेथड्स, जो सॉल्यूशंस मैं दूंगा ना उससे बेस्ट, उससे फास्ट नहीं किया जा सकता, उससे बेस्ट सॉल्यूशन नहीं दिए जा सकते। ये दावा है, चैलेंज है। और आज तो ओपन है ना, पूरा यूट्यूब खुला है, किसी से कंपेयर कर लेना जो आपकी इच्छा हो उससे। 15 ईयर्स, 15 साल, और मैंने तो जिया है मैथ्स को, मेरा तो जीवन मैथ्स रहा है, ठीक है ना। आज नहीं खड़ा हुआ और मजबूरी में भी नहीं आया था यहां पढ़ाने के लिए, मेरी चॉइस से आया हूं, समझ रहे हो, मेरी चॉइस से आया हूं। तो बेस्ट सॉल्यूशंस दूंगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम है कि हमने बचपन से जो हमारी स्कूलिंग हुई है ना, जो हमारे कॉलेज में हमने पढ़ाई की है, वहां पे हमें वही घिसे पिटे मेथड्स लिखने होते हैं, हमें पूरा का पूरा सोल्व करना होता है। इसलिए मैं जो थॉट प्रोसेस देता हूं ना, उस थॉट प्रोसेस में आने के लिए आपको एक कंप्लीटली चेंज होना पड़ता है, समझ रहे हो ना। वो चेंज इतना आसान नहीं होता, और जो हमारा माइंड है उस माइंड को भी आप उस लेवल पे चेंज नहीं कर पाते हो, ये प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन दो लेवल पे सॉल्यूशंस हैं। पहला कि आप मेरे पे फेथ रखो कि सर आप कर सकते हो, हम भी कर लेंगे, मैं भी करूंगा सर। अदरवाइज क्या होता है, बहुत से बच्चे ये बोलते हैं, शुरू से देख रहा हूं मैं, ठीक है ना, शुरू से पहले दिन से जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था कि सर आप तो सर टॉपर रहे हो, आप तो सर ऐसे हो, आप तो सर ऐसे हो, आप तो कर लोगे सर।
लेकिन मैं थोड़ी कर पाऊंगा। मैं तो एक साधारण सा बच्चा था सर, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट होता था, इवन मैं तो बिलो एवरेज भी रहा हूं सर। मैथ्स में तो डर लगता था, 33, 36 नंबर्स पे सोचता था, मैं कैसे करूंगा सर। समझ रहे हो ना, ये जो एक गैप होता था ना, वो गैप बहुत बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा। उस लेवल पे बच्चे को फेथ में लेना और उसको मोटिवेट करना कि मैं कर सकता हूं, तू भी कर देगा। और आज जनाब, आज हजारों बच्चे इस मेथड को करके गए हैं। और इवन जो अभी एक बबलू प्रजापति नाम का बच्चा है, उसने अपना, अभी कल बात हुई मेरी, बोला सर मैंने स्टार्ट किया एक चैनल और मैं आपके मेथड से सोल्व करवाना शुरू किया हूं। तो बच्चे बोलते हैं तू कॉपी करता है, ये करता है। मैंने कहा नहीं, मैंने उसके कमेंट किया कि वेल डन। वो बोला कि सर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं बच्चों में कि राजा सर जो मेथड समझा रहे हैं, जो थॉट प्रोसेस, जो रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं ना, हम भी उसको कर सकते हैं। समझ रहे हो ना। और सच में यही वो लड़ाई है जिसे हमें जीतना है। जिस दिन आप इन मेथड्स को अप्लाई करने लग जाओगे ना, उस दिन ये लड़ाई जीती जाएगी। और ये बहुत लंबी और बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है दोस्तों। इसको गेम चेंजिंग लड़ाई है हमारी। आने वाली पीढ़ियों को एक अलग लेवल पे लेके जाना है और उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरा रोल तो, मैंने इतने सालों मेरा जीवन दे दिया मैथ्स को, लेकिन मेरे देने से नहीं होगा ना। मैं क्या कर सकता हूं आज वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि मैं कितने बच्चों को बना सकता हूं, यही है ना। मैंने बनाए और आगे बनाऊंगा। और आज तो पावर है टेक्नोलॉजी का, यूट्यूब का, न्यून एप्लीकेशन का, कि मैं भारत के हजारों लाखों बच्चों को गाइड कर सकता हूं। उस रिवॉल्यूशन को हम बहुत फास्ट फैला सकते हैं। तो हमेशा तैयार रहना और सबसे पहले अपने आप पे ये फेथ रखना कि मैं कर दूंगा। देखो ना यार, कितने एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जो बच्चे फेल होते थे। आइंस्टाइन को तो ये बोल के भेज दिया था कि तुम नहीं कर सकते। समझ रहे हो ना, हमें बाहर निकालो इसको, बच्चे को ये बोल के भेजा था, लेटर पकड़ा दिया था कि ये बच्चा मंद बुद्धि है, आप इसको होम स्कूलिंग करवाओ, घर पे पढ़ाओ, यहां हम स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ये लेटर आइंस्टाइन घर पे आया, मां बोली, मां से पूछा मां क्या लेटर मिला है। मां क्या बोलती है, मां बोलती है बेटे ये लेटर लिख के भेजा है कि आपका बच्चा जीनियस है, हम स्कूल में इस लेवल पे नहीं पढ़ा सकते इस बच्चे को, ये इतना महान है ये। और वो बाद में, बहुत बाद में जब वो लेटर मिला ना, कभी मां की डेथ हो गई थी, तो तब पढ़ा के तब समझ में आया कि यार मुझे तो मंदबुद्धि बना के भेजा था, लेकिन मेरी मां ने मेरे पे विश्वास किया। और आज मैं आपका मां बाप हूं, मैं आपका साथी हूं, और मैं हमेशा अपने बच्चों पे विश्वास करता हूं। हमेशा। जो दूसरे लोग बोलते हैं ना कि गधा बन गया तू, ढक्कन है तू, ऐसे इस्तेमाल करते हैं शब्द, आज तक मैंने किसी बच्चे पे ये नहीं कहा कि तू नहीं कर सकता। बहुत से बच्चे ऐसे ऐसे माहौल से हैं जिनको ये नहीं समझ में आता था सर होता क्या ये, मैंने उन पे भी फेथ रखा है और आज हमेशा फेथ रखूंगा आप पे। प्रॉब्लम यह है कि दुनिया ने आपको इतनी बार लात मार दी है कि आप अपने आप पे फेथ नहीं रख पाते। मैं बोलता हूं कि आप कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर से आवाज आती है कि नहीं होगा सर। समझ रहे हो। लेकिन यदि आप मेरे साथ रहते हो ना लगातार, तो इतनी बार आपको मोटिवेट करूंगा, उस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा कि आप विश्वास करोगे। और जो बच्चा मेरे साथ रहा है, हो सकता है उसको टाइम लगा हो, 2 साल लगे हो सकता है 3 साल भी लगे हो, लेकिन वो कभी हार के नहीं गया। जिसके मन में एक चीज थी कि हां सर मैं करूंगा और मैं लड़ूंगा। केवल ये एटीट्यूड चाहिए यार आपसे, और कुछ नहीं। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, हर लेवल पे आपको बेस्ट बनाऊंगा। बोलो, चले आगे। फ्री बैच, यस, ठीक है ना। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आप फीस लाओगे, ये लाओगे। ठीक है, परिस्थितियां कोविड के बाद ऑफलाइन पूरा बंद हो गया, ठीक है, बहुत मुश्किलों भरा समय है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो मुश्किलों भरा समय मेरा है वही आपका भी तो है, ठीक है ना। तो हम एक फ्री बैच स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे। कौन से एग्जाम को डेडिकेटेड होगा ये भी अभी डिस्कस करता हूं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस आप चाहते हो ना, आप कोई भी एग्जाम देना यार, यहां जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ना पूरे एग्जाम के लिए तैयार करेंगे, ये प्रॉमिस है,
ठीक है। और इनमें भी एक चीज और कहूंगा, आप में से जो भी बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, जिनका घर में इतनी सामर्थ्य है, जिनके माँ बाप कोई सरकारी नौकरी में है, जिनके घर में सामर्थ्य है, उनको मेरा पेड कोर्स जरूर खरीदना चाहिए। क्योंकि जब आप पेड कोर्स खरीदोगे ना, तभी मैं यहां खड़ा रह सकता हूं, मेरी टीम के साथ लड़ सकता हूं। हर एक चीज का पैसा है। ये जो है ना मार्केट छोटा सा, इसका भी पैसा है यार, हर एक चीज का। समझ रहे हो ना। कई बार बच्चों को लगता है सर आप इतने ही महान हो, इतने ही वो बनते हो ना, तो आप फ्री क्यों नहीं पढ़ाते। फ्री मैं तभी पढ़ा सकता हूं जब मेरे पास कोई रिसोर्स हो, ठीक है ना। और फ्री हम तभी पढ़ा सकते हैं जब कुछ बच्चे पे करेंगे। तो यदि आप अफोर्ड कर सकते हो ना, तो आपको जरूर सपोर्ट करना चाहिए, जरूर सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्री रहेगा पूरा। कौन सा एग्जाम है अभी बात कर लेते हैं, बोलो। आग लगा देंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए यार, जोश के साथ है, जोश के साथ है। बोलो, ठीक है ना। अभी 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 पिक्चर बाकी है। बोलो, मन में है ना, कभी हार नहीं माननी यार, कभी हार मत जाना, बस मैं ये जानता हूं।